अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो मामला है मिनी बजट के हवाले से मुल्क में महंगाई के नए तूफान का खतरा मंडला रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सब्सिडियां देने की बात कर रहे हैं, सब्सिडियों पे सब्सिडियां देने की बात हो रही है, लेकिन सब्सिडीज देने के साथ साथ एक तरफ बेकायदगियां बेजाब्तगियां भी निकल रही हैं। जो सारी जो भी सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, पैकेजेस दिए जा रहे हैं, उनमें हम ये देख रहे हैं कि फिर बेकायदगियां बेजाब्तगियां आती हैं, करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, सारी चीजें सामने आ रही हैं और आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब खास तौर पे आप ये देख रहे हैं कि जी मुल्क में एक लहर दौड़ी हुई है महंगाई की, तो फिर कैसे ऐसी चीजें हो रही हैं? पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जिसके ऊपर आज हम खास तौर पे बात करेंगे और वो ये है कि जहां पर एक तरफ ये सारा मामला है, वहीं पर जो है वो वजीर आजम लोगों को यहाँ देखते हुए सब्सिडी देने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सरकारी असातिज़ा का एहतजाज भी जारी है। पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए हैं सरकारी असातिज़ा और एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा जी मुत्तहदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकॉट का भी ऐलान किया है और नून लीग ये कहती है कि जी अगर ईवीएम के हवाले से भी कि अगर जो है यही मॉड्यूल अपनाया गया ईवीएम का, तो फिर हम टीएलपी वाला मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मॉड्यूल इस्तेमाल करेगी, ऑपोजिशन इस पर भी क्या मुतहद है? नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज एक और बड़ा कंसर्निंग मामला रहा है, स्टॉक मार्केट भी बड़ा नीचे आ गया है ये मजमूई सूरत हाल देखते हुए जो इस वक्त मौजूदा महंगाई के हवाले से है। वेल, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ जी स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर शहादत ऐवान साहब हैं, साथ ही मेरे मेहमान मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब एमएनए है, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे, सेंटर शहादत ऐवान साहब पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा मेरे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं। ये तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है और इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग माय डिस्कशन विद देम, मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। सबसे पहले सेंटर शहादत ऐवान साहब की तरफ जाऊंगी, स्टूडियो में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। सेंटर शहादत ऐवान साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं मिनी बजट जो आ रहा है, हुकूमत लेकर आ रही है, माजी में भी मिनी बजट आते रहे, हुकूमत ने ये कहा है, इस वक्त मौक़िफ़ दिया, लेकिन एक महंगाई का सुनामी है जो कि इस वक्त सामने खड़ा हुआ और मिनी बजट आने के बाद एक नया खतरा मंडला रहा है। सो हुकूमत तो नहीं समझ पा रही, ऑपोजिशन अब क्या प्लान करेगी? क्योंकि हुकूमत तो सब ओके की रिपोर्ट बता रही है अब तक। देखें मैडम, सबसे पहली बात तो अगर आप रिकॉल करें कि इस दफ़ा बजट सेशन में 12 जून को मौजूदा जो हमारे मुशीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब ने ये कहा था कि इंशाल्लाह कोई मिनी बजट नहीं आएगा। तो ये लगता ये है कि ये भी उसी रंग में रंगे गए हैं कि इन्होंने भी यू टर्न जो है ना फ़ौरन ले लिया, अब मिनी बजट आ रहा है। मिनी बजट जो भी आ रहा है ये तो अंडरस्टूड है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये IMF का फरमाइशी प्रोग्राम है। अब इस तरीके देखें कि ये 800 बिलियन जो है, 800 बिलियन जो है उसका ये मिनी बजट है, जिसके अंदर से 530 बिलियन जो हैं वो टैक्सेस जो है बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बिजली गैस जो है उसके लिए 250 बिलियन उसके लिए कर रहे हैं, बाकी पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपके सामने जो है, और सेल टैक्स की जो एग्जेम्पशंस हैं वो वापस कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जब भाई बात ये इस्तिस्ना आप वापस ले लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सुनामी है। अवाम पहले ही जो पिसे हुई हैं, जो लोगों की यहाँ ना नफ़के की जो सूरत हाल हो रही है, एक बर्बादी और तबाही जो है उस तरफ हम जा रहे हैं। और ये कह चुके हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपये
हर महीने बढ़ाएंगे 28-30 रुपए वो करेंगे। भाई अगर आप बुनियादी तौर पे पेट्रोल को बढ़ा देंगे, आपकी इंडस्ट्री, आपकी प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका कौन सा मुल्क का ऐसा आदमी है जो पेट्रोलियम से मुतासर नहीं होता है। गैस के ऊपर आपने गैस जो उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ाने के लिए आपने कह दिया। और उसके अलावा आपने बजट में अभी 3 महीने पहले तो आपने बजट के ऊपर जो एग्जेम्पशंस दी हैं, आज वही यू टर्न लेने के चक्कर में आप कहते हैं कोई इस्तिस्ना जो है वो हम रिकॉल कर लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे हुकूमत से आवाम को किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये खाली जो आवाम जो है ना, उनको भिखारी बनाना चाहते हैं, उनको सब्सिडी देना चाहते हैं। भाई आपको प्लानिंग दें, उनको कोई आवाम के लिए को पॉलिसी लेके आए, इंटरनल पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, किसी किस्म की इनके पास कोई विजन नहीं है। इंतहाई नाकाम हुकूमत है। और मैं समझता हूँ मुशीरों की, वजीरों की, असिस्टेंट्स की, 53 लोगों की इन्होंने एक बहुत बड़ी टीम जो है वो बना इन्होंने रखी है। तो ये बहुत बड़ी मुल्क और कौम के साथ ज्यादती है। ठीक है, मैं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगी। जावेद अब्बासी साहब, आवाज आ रही है आपको? मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब की आवाज मैं चाहूंगी कि उनसे कनेक्ट करें। आवाज आ रही है मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपको? गालिबन उन्हें आवाज दी जा रही है। अच्छा, सेंटर शादत अमान साहब, ये बताएं कि एक चीज तो ये आप देख रहे हैं कि ये इशू है सारा, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस हवाले से, लेकिन उसमें भी अभी तक कह तो गया है काबीना के अंदर कि जी आप इसको इस हवाले से ब्रीफिंग दें जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर भी कुछ हुकूमत करती हुई नजर आ रही है? आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करप्शन की खुद तो बात कर रहे हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर कोई अमलन कोई एक्शन ले नहीं रहे। देखें, ये तो को आज की बात नहीं है। आप ये देख लें कि इस मौजूदा दौर में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें इनकी कोई करप्शन सामने ना आई हो। और आज तक ये बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि जो इस मुल्क के जितने ताज़ीरी कवानीन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के लिए हैं। और सिवाय प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ही बात नज़र आती है कि मैं जो है अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, रगड़ के रख दूंगा, NRO नहीं दूंगा। और हर बात जो है उनके अपने लोगों के लिए। आप अद्वियात का मसला ले लें, उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर करेंगे, दवाई की कीमतें कम हो जाएंगी, जबकि वो 312 गुना जो है वो प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। आम आवाम जो है उसको तो पैरासिटामोल भी नहीं मिलती है। उसके अलावा आप चीनी के ऊपर चली जाएं, चीनी कहाँ से चली, इन्होंने कौन सी 1 मैन कमीशन इन्होंने बनाया वो आप देख लें, उसके ऊपर मतलब सिलसिला क्या रहा। मालम जब्बा जो है वो इन्होंने कहा जी उसके ऊपर होगा, वो नैब वालों ने उनके ऊपर मेहरबानी का दी। रिंग रोड के ऊपर उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरी इल्म में आ चुका है, मैंने ज़ाती तौर पर यह प्रूव किया कि यहाँ बहुत बड़ी मैंने करप्शन डिटेक्ट की है। उसके ऊपर क्या होगा? बात ये है इनके दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं वो सारे के सारे जो है ना, मैं समझता हूँ करप्शन में मुलविस हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बड़े मखमसे का शिकार हैं कि जो उन लोगों के साथ वो क्या करें। ये हुकूमत जो है ये बहुत ही, अब देखें बात ये है कि बड़ी, ठीक है, मैं उनकी तरफ भी चल जाती हूँ। शादत अमान साहब, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। शौकत बसरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन मैं तो अभी कनेक्ट हुआ हूँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी जी, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, ये जो मिनी बजट की तैयारियां हो रही हैं और महंगाई के बाद एक नए तूफान का महंगाई का खतरा मंडला रहा है, इसको कैसे देखती है नून लीग की जमात? देखिए, ये हमने तो पहले प्रेडिक्ट किया था जी, जब इन्होंने बजट पेश किया था, उस पर भी प्रेडिक्ट किया था कि ये जो इनके टारगेट्स जो इन्होंने सेट किए हैं ये किसी सूरत भी ये अचीव नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मिनी बजट का तो लीडर ऑपोजिशन की जो स्पीच है उससे आप आज भी देख लें, उस पर इन्होंने चैलेंज किया था कि ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो आज बिल्कुल वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिन्होंने गुज़श्ता 3.25 सालों में कुछ सच बात की नहीं है और हकीकत से ना इस कौम को आगाह किया और ना ही अपने जो हुकूमत के अंदर इनकी कैबिनेट है, ये तो पहली हुकूमत है जो कैबिनेट में भी सच नहीं कहती। तो ये मजीद अवाम पे महंगाई का बोझ पड़ेगा। लोकल असेंबल्ड गाड़ियों को देख लें, इम्पोर्ट्स पे अभी देख लें, किसी हवाले से भी कोई एक ऐसा टारगेट बजट में जो इन्होंने अनाउंस किया था
उस पे ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके। जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया था पिछले दिनों, वो 5% रिलीफ भी आवाम को नहीं मिल सका जी। के भगोले हैं खाली। और मुझे लगता है कि ये शायद इनको मौका ही ना मिले जनवरी तक, ये खुद ही कहीं भाग जाएं। ये भी प्रेडिक्शन जरा नोट कर लें आप। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हुकूमत खुद ही कहीं भाग जाए? देखिए, जब एक अनाड़ी ड्राइवर बस पे बैठता है ना और उसको इतने एक्सीडेंट करता है जब चलने के काबिल नहीं रहती, हाँ। या किसी जानदार चीज को उसके नीचे रोन देता है, तो फिर क्या करता है वो ड्राइवर? भागता है चोर दरवाजे से। वो ड्राइवर वाले दरवाजे से नहीं उतरता, वो कंडक्टर वाले दरवाजे से उतर के भागता है। यही हाल होगा इमरान खान का और इसकी टीम का। अच्छा, एक चीज और है मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, अब जो ये सारा मामला सामने आ रहा है खास तौर पे इस हवाले से कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सब्सिडी दे रहे हैं, पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज आया, कोरोना फंड पैकेज आया, सारी चीज, लेकिन अब उन सब में जहाँ कोरोना फंड की बात करें 1200 अरब रुपए की करप्शन है, दीगर बाकी जो फंड्स में रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी कोई अच्छी नहीं आ रही हैं। ये एक के बाद एक इस सब में एहसास प्रोग्राम हो या कोई भी दूसरे प्रोग्राम हो, उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेकायदगियां और बेजाब्तगियां सामने आई हैं। अगर ये ऐसे ही मामला चलता रहा और वज़ीर आज़म एक तरफ कहते रहे, भाषण तो ये देते रहते हैं कि जी करप्शन करप्शन के हवाले से, लेकिन जहां ये सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं वहां पे क्या ये हुकूमत उस तरह से अपने आप को फेयर इनफ जस्टिस कर सकेगी अपने ही लोगों के साथ, अपने वुज़रा के साथ और लोगों के साथ जो इसमें इन्वॉल्व होंगे? देखिए, पहले तो ये बड़ा कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, माफिया का कब्जा है इस हुकूमत पे, वज़ीर आज़म हाउस पे। ये किक बैग्स ले रहे हैं और माफिया के इशारों पे ये चल रहे हैं। और जहाँ तक इरेगुलरिटीज की बात है, जहाँ तक करप्शन की बात है, इस हुकूमत ने मैं कहता हूँ 71 सालों के रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बड़ा जानबदाराना एहतसाब हो रहा है। जो इदारे हैं हुकूमती, उसमें ख्वाब FIA भी शामिल कर लें अब, क्योंकि हमने बहुत से केसेस में देखा है कि बिल्कुल हुकूमती वो डायरेक्शन पे चलती है। अच्छा, नैब गठ चोर साबित हो चुका है। जितनी भी करप्शन के केसेस इस वक्त तक आए हैं, आप आमर कियानी के केस से जो अद्वियात की कीमतों के हवाले से था उससे शुरू करें, ये वज़रा को जो तब्दीली हुई हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वाइट कॉलर करप्शन केसेस में जो वजीर इनके पकड़े गए हैं उनको पहले वजारतों से हटाया गया और फिर दोबारा दूसरी वजारतें दी गई हैं। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। 1200 अरब रुपए का अभी तक कोई वो जो इन पे इल्जाम था, जो असिस्टेंस थी, जो एड थी कोविड में, और अभी जो एडिटर जनरल के इन पे ऑडिट पैरे हैं 3 सालों में, ये रिकॉर्ड बन गया है एक हुकूमत के खिलाफ, उनकी वजारतों के खिलाफ। किसी एक वजारत, किसी एक हुकूमती कलमदान रखने वाले मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। इनके अपने जो केसेस हैं, देखें वो जो फॉरेन फंडिंग केस है अभी तक पेंडिंग है, अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका। अब वाडा साहब आज गए थे अदालत में, जिस शख्स 2.5 साल से ये नहीं बता रहा इलेक्शन कमीशन को कि मैंने कब अपनी नेशनलिटी छोड़ी थी, तो ये अब अवाम का एतमाद उठ चुका है और मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स ने भी इनके सर से हाथ उठा लिए है। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये कोई एहतसाब नहीं है, सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत मुखालिफ जो लोग हैं, जो सियासी क़यादत, उसको रोनने के अलावा, उनको कुचलने के अलावा इस हुकूमत के वसाइल अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। और जो सबसे शर्म की बात है, बाइज़ शर्म है एक मुल्क के सरबराह और रूलिंग पार्टी के लिए कि वो सियासी क़यादत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये सलाहियत ही नहीं रखती कि सबको साथ लेके चले। अभी देख लें, इस वक्त मुल्क में बलदियाती इलेक्शन है, एक सूबे में कुछ और तरीके से हो रहा है, दूसरे में कोई और हो रहा है, और फिर अदालतें और कमीशन को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। EVM का मामला ले ले, कंसेंसस नहीं हुआ, किस इशू पे बात करें? बेहतर यही है कोई इशू पे भी कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा ऑपोजिशन के साथ हुकूमत के। ठीक है मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपका ये एहलियत नहीं है इस हुकूमत में, एहलियत नहीं है, कह रहा हूं। सेंटर, ठीक है, एहलियत नहीं है। सेंटर शहादत ऐवान साहब आपकी तरह होंगे। शहादत ऐवान साहब, ये बात भी दुरुस्त है जो कह रहे हैं कि एक सूबे में कुछ हो रहा है, एक सूबे में कुछ हो रहा है, और खास तौर पे जहां ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात आती है, आई रिमेंबर कि यहाँ पे चूंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है आपकी जमात की सिंध के अंदर, तो हमेशा हमने देखा कि PTI की ऑपोजिशन के रहनुमा वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लहराते रहते
थे कि जी करप्शन करप्शन करप्शन, एंड नाउ दिस हैज हैपनिंग द सेम एग्जैक्टली वहां पर। तो वो ऑपोजिशन जो कह रही है वो मेरे ख्याल से उनको समझ में नहीं आ रही बात। भाई बात ये, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, ऑडिटर जनरल की जो पहली रिपोर्ट आई है कोरोना की, जो आपको खैरात मिली है, उसमें भी ऑडिटर जनरल तो मौजूदा गवर्नमेंट का आदमी है, उसने ये कहा कि उसके अंदर भी करप्शन है। बात ये पब्लिक में या किसी ब्यूरोक्रेसी का या किसी आम जगह पे करप्शन होना और बात है, ये तो अपने घर में जो है ना इनके चोर बैठे हुए हैं और इनके अपने लोग ये सब बात सामने लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से करप्शन हो रही है। अब मैं आपको ये बात बताऊं, कोई एक चीज़ मौजूदा गवर्नमेंट ये बता दे कि जहाँ पे उनको कामयाबी मिली है, ये तो इनका अपना इकरार है, तस्लीम शुदा बात है वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं तो बेचारा क्या करूं, मेरी तैयारी नहीं थी और मुझे इक़्तिदार दे दिया गया, मेरी तैयारी नहीं थी, हमें ये एक्सपीरियंस नहीं था हुकूमत चलाने के लिए। तो भाई आप अवाम के ऊपर मुसल्लत हैं और मुल्क और कौम, ख़ास कर जो दिहाड़ीदार तबका है, आम लोग जो हैं, वो जिस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने 24 सालों में ऐसी सूरत हाल कभी किसी कहत के दौर में नहीं देखी है। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, 24 सालों में ऐसी चीज नहीं देखी है। 74 सालों में, ओके 74 सालों में नहीं देखी। ठीक है जी, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए जी कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, वापस आती हूँ तो फिर मजीद आगे हम बात करते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो ये सारे मामलात है जो कि महंगाई के, बेज़ाब्तगियों के, बेकायदियों के, वो सारे इशू सामने। दूसरी तरफ पार्टी के अपने रहनुमा जो कि मेन ओहदों पर फाइज हैं, जैसे कि गवर्नर पंजाब की बात कर लेते हैं। आज उन्होंने कल उन्होंने जो है एक जगह गुफ्तगू करते हुए बाहर, चूंकि वो जाहिर सी बात है इस वक्त यूके के दौरे पर हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक बात ही की कि पार्टी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कहा जाना तो झूठ है, लेकिन एक बात उन्होंने इस हवाले से बड़ी की है कि आईएमएफ ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। यानी कि कर्जा तो दे रहा है लेकिन सब कुछ लिखवा भी रहा है। वो सब कुछ क्या हो सकता है ये तो हुकूमत ही जवाब दे सकती है, जो कि इस पोजीशन में नजर नहीं आती। लेकिन ऑपोजिशन और हम पहले से ही ये बात बता रहे थे जो कि हुकूमत को बुरी लग रही थी। मैं जरा चली जाऊं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और सेंटर शहादत अवान साहब की तरफ भी मैं जाती हूँ। अच्छा, शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत बसरा साहब से ही पहले पूछ लेती हूँ, शौकत बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? शौकत बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? करें जी शौकत बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया कि आधा प्रोग्राम निकालने के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें। शौकत बसरा साहब माफी दीजिएगा, ऑल ऑफ सडन मेरी एक मीटिंग आ गई सीएम ऑफिस में, जिस वजह से मैं कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर सका। आपसे भी, आपके देखने वालों से भी और पैनल से सबसे माजरत करता हूँ। चले शौकत बसरा साहब, वो तो शहादत ऐवान साहब और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब जाने और आप जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकती अब इस मामले पे मजीद। अच्छा, ये जो सरवर साहब ने भी जो स्टेटमेंट, या हम एक सेगमेंट चुके कर चुके हैं इनिशियली का, जो हमने आपसे बात कही थी, अब दूसरी हम बात करें खासतौर पे सरवर साहब के हवाले से भी और आईएमएफ के हवाले से जो कहा जा रहा है कि सब कुछ लिखवा लिया गया है, इसका क्या मकसद है इस बात का? आईएमएफ से क्या कर लिया गया है? जैसे कि चौधरी पंजाब मोहम्मद सरवर साहब गवर्नर पंजाब ही कह रहे हैं कि आईएमएफ ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है, खुद वो एतराफ कर रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात करूं, ये चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, बैकग्राउंड में दिया है, और इसकी वजाहत वो खुद कर सकते हैं या कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का आप उनसे सवाल करें। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर साहब बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, पार्टी के बहुत अहम जिम्मेदार आदमी हैं, और डेफिनेटली वो पार्टी को फॉलो भी करते हैं, पार्टी लाइंस को भी फॉलो करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आपके ये जहन में आ रही हो कि शायद पार्टी में इख्तलाफ आते हैं या कोई और बात है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी इंटैक्ट। बाकी जाहिर है एक जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हर किसी का ये हक है कि वो अपनी राय दे, तो उन्होंने अपनी राय दी है। लेकिन इससे अगर, अब जाहिर है जैसे आपने सवाल कर दिया, अब मीडिया अपने मतलब के सवालात निकालेगा, इसको चिल करेगा, मुझसे पूछेगा,
मैं उन्होंने लड़ा वो साढ़े ना लड़न, ये नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ठीक है, आप आगे चले। अच्छा अच्छा, दूसरा एक और मामला जिसके ऊपर हमने बात कर ली, मैं आपका कमेंट भी उस पर लेना चाहूंगी। ये जो अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो वजीर आजम इमरान खान साहब पैकेजेस, रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं, और आज भी जी एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो किया गया है प्रोग्राम, ये सारे पैकेजेस चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकायदगियां, बेजाब्तगियां और ये जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, इनको कैसे हैंडल करेगी अब हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रोग्राम हम अनाउंस कर रहे हैं वो डेफिनेटली पब्लिक भी कर रहे हैं, और महंगाई का हमें भी एहसास है कि खास तौर पे जी उनके लिए परेशानी है। तो जाहिर है उनकी परेशानी हुकूमत की परेशानी है, तो इसलिए पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। रही करप्शन की बात, तो ये रेस्ट श्योर इमरान खान की हुकूमत में कोई भी हो, जिसके ऊपर भी सवाल उठेगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास सबूत मौजूद है, अगर हम एक्शन नहीं कर रहे, तो मेरी आपके चैनल के जरिए ये रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब, तमाम इदारे मौजूद हैं, वो तमाम सबूत वहां ले जाएं या मीडिया को दे दें कि ये हमारे पास सबूत है कि फलां बंदे ने करप्शन किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई बंदा इत्तेसाब से नहीं बच सकेगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इमरान खान साहब खुद है। हालांकि वो बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आए, एक एक डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया। उनकी बहन, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, हाई कोर्ट ने बुलाया, वो अदालतों में गई और अपना केस वहां पे जस्टिफाई किया जाके। और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब कितने क्लोज पार्टी के, अलीम खान, बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये जिस पे भी चार्जेस होंगे, इल्जामात होंगे, उसको सामना करना पड़ेगा। तो सर एक चीज और भी है, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है, जो आप कह रहे थे कि सबूत वगैरह जो भी प्रूफ्स है, तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आपके सामने, आप लोग खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद नहीं पूछेंगे? मैं आपको एक अर्ज करूं, देखिए, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसको समझने की कोशिश करें। हाँ। जो ऑडिट पैराज होते हैं ना, उसमें ये इशू नहीं होता कि किसी ने पैसे खाए हुए हैं या पैसे खा गया है, ये बात नहीं होती। उसमें पूरी रिपोर्ट साथ नहीं लगी होती कि जो डेवलपमेंट के हवाले से पैसे गए हैं या दूसरे सेक्टर्स में पैसे गए हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें वहां पे ये आ जाता है ऑडिट पैरे में, या ऑडिटर जनरल ये लिख देता है कि फलां महकमे में करप्शन हुई और फलां पैसा इतनी नजर गया है, तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर से हुकूमत कार्रवाई करेगी। सही है। शौकत मिश्रा साहब, ठीक है, आप साथ ही रहे, मैं जरा मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब की तरफ भी चले जाऊं, उनसे भी इस पे पूछूं। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, ये फेयर इनफ बात है वैसे जो शौकत मिश्रा साहब कह रहे हैं कि आप लोग ये जो सबूत हो या कोई भी चीज जिसके पास भी है वो जा सकता है, सारे कोर्ट्स और इदारे मौजूद हैं। चले, पहले तो इनको हम माफ करते हैं, ये एक टाइम में 2 प्रोग्राम इन्होंने किए, तो खैर कोई बात नहीं, वो बात मैं पहले कर चुका था। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि करप्शन के इस हुकूमत पे और माफिया का जो कब्जा है, उसके इतने इल्जामात हैं कि एक लंबी फहरिस्त है। किसी एक हुकूमती बंदा एक दिन के लिए मुझे बताएं, जैसे जहांगीर तरीन साहब की मिसाल देते हैं, वो बाहर गए हैं, बाहर से वापस आए हैं, DGFIA उनकी मर्जी का लगा है, और उनके हक में जो FIA ने पहले स्टेटमेंट दी थी, DG खुद जाके विड्रॉ करके आए, ये इनका एहतसाब है। ये जहांगीर तरीन साहब का बार बार नाम ले रहे हैं। जो दूसरे मेरे भाई का नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह नैब में केस चला है, एक दिन भी जो ही वो फारग हुए हैं, दूसरे दिन उनको वजारत दे दी गई है। अपोजिशन के लोगों को 2-2 साल मुझे बताएं इन्होंने बेगुनाह जेलों में रखा है, और एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन उनको जेलों में रखा है, उनको तो 2-2 साल पाबंद रखा है। तो ये फर्क बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। वजारतें तब्दील हुई हैं, वज़रा पे सीरियस एलिगेशंस हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़े थोड़े दिनों के लिए वजीरों को वजारतों से अलहदा रखा और दोबारा उनको वजारतें दे दी गई हैं। मेरे सूबे के अंदर हरीपुर के मैं बहुत सी मिसालें दे सकूं, लंबी बात है, लेकिन चले छोड़े। BRT पे अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की एक तरफ से बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्ट है कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इसकी इंक्वायरी पब्लिक नहीं होगी, ये किस चीज की नैप, आज देख ले, नैप सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए लगा हुआ है। तो ये लंबी बात है। मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये हुकूमत जो है ये इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो मैनेज करने में बिल्कुल नाकाम हुई है।
माशी तौर पे मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। हमें बताएं, ये असद उमर साहब जो वजीर खजाना थे, उनको 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद क्यों तब्दील किया गया? जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने और अपोजिशन ने कहा कि मिसा के मीशत कर लें, आप गलत ट्रैक पे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं जी, ये हम तो 70 साल बाद बड़ी चेंज ला रहे हैं, और फिर उन वजीरों की भी हटाया गया, उन पॉलिसीज को भी चेंज किया गया। तो ये इनकी सारी नाअहली है, ये एक नातजर्बेकार टीम मुसल्लत की गई है, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने पड़े हैं। ठीक है। तो इनके 3 सालों में आप ये देखें, आज भी एक गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है जी, वो बहुत सी चीजें हैं। मुझे एक कोई ये बता दें इनकी अचीवमेंट। अच्छा, जो पैकेज रिलीफ दिया है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मेरी बात मुकम्मल नहीं हो, आपने कट कर दिया था, वो ऑलरेडी 120 अरब वाला जो अमाउंट था वो बजटेड अमाउंट था। वो IMF का एहसास प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए में से इन्होंने दिया है। ये कौन सा नया रिलीफ पैकेज है? वो तो ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम में था। ये सिर्फ फिगर्स को ऊपर नीचे करके कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। ये कंसेंसस नेशनल लेवल पे डेवलप नहीं कर सके। वजीर आजम साहब की देखें, इस हद तक मैं समझता हूं कि वो ज्यादती है कि जब इंडिया ने बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसमें भी आना गुवारा नहीं किया। और जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला मामला हुआ था तो नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की सारी क्यादत को बिठाया, ये धरने से इन साहब को बुलाया, आओ बैठो, अब कौमी इशू है। तो ये होती है सलाहियत किसी लीडर में, जो मुल्क को चलाते हैं, मुल्क के अवाम को साथ लेके चलते हैं। हड़तालों का देखें, इस्लामाबाद में हमने पिछले 30 सालों में इतने एहतजाज नहीं देखे जो इस हुकूमत के 3 साल दौर में। मुलाजमीन करते हैं, दिन को टीचर्स करते हैं, शाम को मजदूर करते हैं। तो ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, इनकी पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। अब बेहतर ये है, मेहरबानी करें, ये इस मुल्क को छोड़ के जाएं। और जो बात आपने गवर्नर साहब वाली की, बड़ी मायूसी नजर आ रही थी, बेचारगी उनसे नजर आ रही थी, और पूरी दुनिया में सरकारी खर्च पे वो पार्टी के लिए डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने इटली में, फ्रांस में, जिधर भी वो गए हैं साहब, वो पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि सरकारी खर्च पे गवर्नर साहब गए हैं और वहां डोनेशन अपने इकट्ठे कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती की बात है। इस पे कौन एक्शन लेगा? कौन इनसे पूछेगा? अच्छा, कि ये जी अच्छा, चलिए मैं इसकी भी वजाहत अभी ले लेती हूँ। इन मीनवाइल मैं जरा सेनेटर शहादत ऐवान साहब की तरफ भी चले जाऊँ। सेनेटर शहादत ऐवान साहब, बस मैंने वाइंड अप की तरफ ही जाना है। 60 सेकंड में जरा आप इसको कंक्लूड कर दें। जो बात अभी शौकत बसरा साहब भी कह रहे हैं कि जी सारे इदारे मौजूद हैं, आप सबूत उठाएं और जाएं अगर हमारे खिलाफ कोई बात है असल आपके पास। बात ये है, सबसे पहले तो बसरा साहब को मेरा सलाम। मैं अपने भाई को बहुत पुराना जानता हूँ, हमेशा वो हक की बात करते रहे हैं। लेकिन आज जो वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई बताएं करप्शन कहाँ है। भाई, आपका पार्टी लीडर है, लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चीज़ें उन्होंने कही वो बसरा साहब को मैं याद करवाऊँगा। देखिए, अद्वियात के मामले पे जब आपने आमिर कियानी को तब्दील किया तो आपने कहा बहुत बड़ा स्कैम पकड़ लिया। रिंग रोड पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब गया, उन्होंने कहा मैंने ज़ाती तौर पे देखा है और जो कुछ मुझे पता चला है ये मैंने प्रोब करने के बाद ये चीज़ मैंने डिस्क्लोज़ की है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पे चीनी के ऊपर चले जाएं, आटे पे चले जाएं, ये इनका अपना कहा है, हमारा कहा नहीं है। कि हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कहते हैं जो आप खुद कहते हैं, चंद दिन के बाद वो सही कैसे हो जाता है। भाई, आप ये बता दें कि आज तक इनका एक आदमी है उसके खिलाफ उन्होंने नैब में कोई गया हो, एक आदमी के खिलाफ कोई FIR, एक जो है तरीन बेचारे के खिलाफ वो FIR हुई, वो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिलवा के 1 मैन कमेटी बना के वो FIR भी इन्होंने विड्रा कर ली है। भाई, बात ये ग्रास रूट लेवल पे बसरा साहब को मैं ये कहता हूँ, आज अवाम की हालत क्या है। मैं ये कहता हूँ, मेरी गुजारिश ये है, हुकूमत बजाय अवाम को भिखारी बनाने के बजाय उन लोगों के लिए कोई पॉलिसीज दे, उन लोगों के लिए जो है कोई इस किस्म का काम करे कि लोग, मुल्क और कौम तरक्की की राह के ऊपर चल पड़े। इस वक्त हालत हमारी इस किस्म की हो चुकी है, अद्वियात मार्केट में नहीं मिलती, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो लोगों को मुहैया नहीं है। तो भाई, बात ये हमारी कोई ना इंटरनल पॉलिसी है, ना एक्सटर्नल पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है। और बात हाँ ये ज़रूर है कि मौजूदा गवर्नमेंट को सब चीज़ें रात के अंधेरे में नज़र आती हैं।
जो भी पैक्ट्स होते हैं रात के अंधेरे में, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं रात के अंधेरे में, कोई चीज़ पार्लियामेंट में जो है वो लाने के लिए, बल्कि पार्लियामेंट में आने के लिए हमारे दोस्त तैयार नहीं हैं। भाई इन मुल्क के अवाम को जो वादे वहीद 126 दिन किए थे, खुदा के लिए मैं बसरा साहब को कहूँगा आप अपने दोस्तों को याद कराएं कि अवाम के रेस्क्यू के लिए आएँ। हुकूमत माँ का दर्जा रखती है, यहाँ लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि मैं ये आपको बताऊं कि आप कहीं पे भी देख लें कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर आप देख लें, दिन दिहाड़े जो सेक्टर्स आपने बनाए हुए हैं सीडीए के, वहाँ पे डकैतीज हो रही हैं, रॉबरीज हो रही हैं। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि सेनेटर्स, हमारी नून के सेनेटर्स है, उसके घर में रॉबरी डकैती हो गई है। तो भाई कोई एक जगह तो बता दें जहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको को कामयाबी मिली है। भाई वाकई आप हुकूमत में हैं, ये आरटीएस की मेहरबानी, आइंदा डब्बा हो सकता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बसरा साहब आप हमेशा हक की बात करते रहें, अवाम के लिए बात करें, आप अवामी आदमी हैं। बाकी रहेगी सरवर साहब की बात, आखिरी लफ्ज़ कहूँगा कि बात यह है कि जब नज़ा का आलम होता है ना, उस वक्त बहुत से लोग जो है सच बात करने की कोशिश करते हैं। तो सरवर साहब ने तो चलो पाकिस्तान में उनको बात करनी चाहिए थी, वो दायरे गैर में जाके मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी पोल खोल दिया है कि भाई इस वक्त हुकूमत ये। ठीक है शौकत मिश्रा साहब, शौकत मिश्रा साहब जी, शौकत मिश्रा साहब आपने सुन लिया दोनों पार्टिसिपेंट के। मैं चाहूंगी बस वाइंड अप पे मैंने जानना है, ये जो महंगाई का भी मामला और जो करप्शन का, दोनों मामला में वो कह रहे हैं कि हुकूमत फेल है, गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। दोनों मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए इनके लिए बड़ा एहतराम का रिश्ता है। दोनों की नजर बस सिर्फ एक शेयर करता हूँ पहले कि इतना ही रखें कि दिल संभल जाए, इस कदर ना चाहें कि दम निकल जाए। जब ये दोनों भाई और दोनों पार्टियां खास तौर पे गरीब की और करप्शन पे भाषण देती है ना, तो मेरा तो पंजाबी में कहते हैं ना हासा ही निकल जाता है। इनको कहे हाथ औला रखे, जाने दे। अगर 70 साल यहाँ पे इमरान खान तो हुकूमत में नहीं रहा, ना तहरीक इंसाफ रही है, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मुझे एक एक पता है कौन क्या करता रहा और कौन क्या है। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, इसीलिए सोच समझ के बात कर रहे थे शहादत ऐवान साहब। बहुत सुनिए मसाइल है, इश्यूज है, लेकिन मेरे भाई बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे 70 साल ना तमाम इदारों को तबाह बर्बाद इमरान खान ने किया है, ना 32,000 अरब डॉलर के कर्जे इमरान खान ने लिए हैं। मैं फिर कहता हूँ कि जी करप्शन अल्लाह करे खत्म हो जाए, एक माफिया है। लेकिन जो बात वजीर आजम के नॉलेज में आती है, जो उनके सामने आती है, उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं। असल इशू के ऊपर मैं आऊंगा, हम सब लोगों को मिलकर जो पीपल्स पार्टी की है, तो पीपल्स पार्टी वहां पे जो दूध और शहद की नहरें बहा रही है, वहां तो सब अमन है, चैन ही चैन है। 18वीं तरमीम के बाद वहां पर आप देखें कितना जबरदस्त लोगों को वहां पर लाड़काना जो शहीद भुट्टो का शहर है, शहीद बीवी का शहर है, उसको जरा मुलाजा कर ले। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, सिर्फ एक बात कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर बजाय इसके हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। ये दोनों पार्टियां जब पीटीए नहीं आई थी, इनके जरा डायलॉग निकाल लें, क्या क्या नहीं कहती थी एक दूसरे को। और जब से इमरान खान आए हैं उसके बाद भी अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के लिए काफी है, और अल्लाह करे ऐसी अपोजिशन हर किसी को मिले। मैं इन दोनों से ये कहूंगा, अगर एडे ही टांगो ना, इस्तीफे दो तो मैदान चाहो। आप ना इस्तीफे देते हैं, ना आप असेंबलियों से रिजाइन करते हैं, यहाँ बैठकर मौला जट और नूरी नथ की बढ़ के गरीबों का रोना, गुड गवर्नेंस। तो मेरा ख्याल है कि ये कंट्राडिक्शन है, ये इनकी डबल पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी की तो सत्ते खैर है, मौजें लगी हुई है, ठीक है, तो क्यों इस्तीफे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत मिश्रा साहब आपका, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपका, सेंटर शहादत ऐवान साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज हफ्ते का रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है, और कुछ हो ना हो, चाहे डेफिनेट सी बात है पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस जमात की जहां पे भी हुक्मरानी है उसको अवाम के इशूज हल करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो डायमेंशन जिस तरफ जा रही है इकोनॉमिकली और मईशत के हवाले से, तो वो बहुत ही ज्यादा इससे कंसर्नफुल है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।